में बड़ी खबर आ रही है इस वक्त एनसीईआरटी की एक किताब को लेकर, जो एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। भारत विभाजन पर एनसीईआरटी की किताब पर अब सियासत हो रही है। भारत विभाजन के लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं, इस किताब में इस बात का जिक्र है। इसी किताब में यह भी लिखा गया कि जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी, जिन्ना की मांग के आगे कांग्रेस झुक गई, माउंटबेटन ने बंटवारे की प्रक्रिया को पूरा किया। तो कुछ इन तमाम बातों का जिक्र इस किताब में किया गया है। इसका नाम भी तैयार है, नाम मॉड्यूल रखा गया है विभाजन के दोषी। इसमें 3 लोगों को दोषी बताया गया है। आपको बता दें कि 6ठी से लेकर 8वीं, 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए चैप्टर्स तैयार किए गए हैं एनसीईआरटी की किताब पर। अब कांग्रेस ने हमला बोल दिया है। तो एक बार फिर से अब एनसीईआरटी सवालों के घेरे में है, क्योंकि किताब चर्चा का विषय बनी हुई है। इस किताब में एक चैप्टर है जिसमें भारत विभाजन के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस किताब में कुछ बातें लिखी गई हैं, जैसे जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी, दूसरी बात कि जिन्ना की मांग के आगे कांग्रेस झुक गई, तीसरी बात कि माउंटबेटन ने बंटवारे की प्रक्रिया को पूरा किया, और इसका नाम रखा गया है विभाजन के दोषी। इसमें 3 लोगों को दोषी बताया गया है। ये क्लास 6ठी, 8वीं, 9वीं से 12वीं तक के लिए चैप्टर तैयार किया गया है। ये हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। मुखबिरी करते हुए उन्होंने अपने 25 साल उस वक्त के गुजारे, और उस मुखबिरी में जुगलबंदी और की मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ। गए थे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर सजदा करने, शुक्रिया अदा करने। इसलिए जिस तरह से संस्थाओं में ये हस्तक्षेप करके इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हम कोई चुप बैठने वाले हैं? क्या ये इतिहास के पन्ने हटा सकते हैं? ये वाले 1938 वाले, 1940 वाले, 1942 वाले। तो विभाजन के बारे में जो इस किताब में जिक्र किया गया है, जो ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें लिखा गया है विभाजन के दोषी, ये नाम दिया गया है। और इसमें लिखा है कि इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत बट गया, किंतु ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, पर भारत का विभाजन करने में 3 तत्व जिम्मेदार थे। जिन्ना, जिन्होंने इसकी मांग की, दूसरा कांग्रेस, जिन्होंने इसे माना। तो आपको बता दें कि अब ये सियासत लगातार इस पर जारी है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की तारीफ की थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था, वो जरा आपको सुनवाते हैं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं, और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। मामले में ज्यादा जानकारी देंगी तनुष्का। ये जो पूरा मामला सामने आया है, अभी तक कांग्रेस के किस किस नेता की प्रतिक्रिया आई है?
बिल्कुल, हमें अभी जो समझ आ रहा है कि एनसीईआरटी की ये स्पेशल मॉड्यूल जो रिलीज की गई है कल्प्रिट्स ऑफ पार्टीशन के टाइटल से, यानी कि पार्टीशन में किन लोगों का हाथ था, किन लोगों की वजह से ये पार्टीशन हुआ है इंडिया पाकिस्तान का। और इसमें जो किताब में लिखा गया है ये 3 बॉडीज को या फिर लोगों को दोषी ठहराता है इस पार्टीशन के लिए, जिन्ना कांग्रेस की जो लीडरशिप तब की थी वो, और तीसरी जो इंग्लैंड से जो वाइसरॉय थे उस वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन। और इस पूरे मॉड्यूल से हमें ये समझ आता है कि जवाहरलाल नेहरू को पर्टिकुलरली भी कल्प्रेट यानी कि दोषी ठहराया जा रहा है पार्टीशन के लिए। और किताब में ऐसे भी कई जगहों पर लिखा गया है कि ऐसे हम स्टेज पर हैं जहां पर नेहरू ने कहा था कि या तो हमें पार्टीशन या डिवीजन को एक्सेप्ट करना होगा या फिर हमें कॉन्फ्लिक्ट और केओस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तनुष्का, एक चीज और क्लियर कर दीजिए, ये बुक जारी हो चुकी है, इसे लॉन्च कर दिया गया है, और कौन सी किताब है ये, कौन सी क्लास के लिए ये किताब है? जी जी जी, ये किताब क्लास 8 के लिए है और 6 के लिए है। 6, 7, 8 यानी कि जो सेकेंडरी एजुकेशन लेवल होता है उस लेवल के लिए है ये बुक्स। और ये बुक को अभी लॉन्च ही किया गया है, ये अभी एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है और प्रिंट में भी धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट और रोल आउट की जाएगी स्कूल्स में, जहां पर क्लास 6 से 8 के बच्चों के लिए ये सोशल साइंस की स्पेशल मॉड्यूल जो है वो जारी की जाएगी। तनुष्का, इनडायरेक्टली जवाहरलाल नेहरू को इसमें कल्प्रिट माना जा रहा है, तो अभी कांग्रेस के किसी बड़े नेता की प्रतिक्रिया आई इस पर? जी बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से अभी तक तो हमें सुनना बाकी रह गया है, पर कांग्रेस डेफिनेटली एक रिएक्शन एक्सपेक्टेड है, बिकॉज सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही नहीं पर कांग्रेस की एंटायर लीडरशिप को भी मेजर कल्प्रिट ठहराया गया है इस स्पेशल मॉड्यूल में। जी, तो ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किताब का एक हिस्सा। तनुष्का, हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो हिस्सा हाईलाइट करके कि इसमें विभाजन के दोषी इस नाम से, इस मॉड्यूल से इसमें जिक्र किया गया है। एक बार जरा आप हमारे दर्शकों को डिटेल में बताएं कि क्या क्या बातें इसमें लिखी गई हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोट अनकोट क्लियरली ऐसा लिखा गया है कि जिन्ना ने पार्टीशन को डिमांड किया था, कांग्रेस ने पार्टीशन को सेकंड किया था और एक्सेप्ट भी किया था, और तीसरी माउंटबैटन ने पार्टीशन को इम्प्लीमेंट कर दिया था। हमें इस किताब के हिस्सों में ये भी पता चलता है जहां पर क्लियरली ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक कोट है जहां पर उन्होंने कहा है कि पार्टीशन का जो दर्द है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हमारे कई भाई और बहनों अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए थे, कईयों तो यानी कि तनुष्का, ये मामला अभी थमने वाला नहीं है, इस पर और भी प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।